हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, यदि आप क्लास 8 में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग विज्ञान पेपर का 20 ऐसा वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बच्चों, आज जो क्लास है हम लोग का साइंस का सेट 2 का क्लास है, ठीक है। इससे पहले आप लोग का सेट 1 को करवा दिया गया था। इसमें हम लोग टोटल जो है 8 सेट को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, यदि आप 8 सेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके आने वाले 2023 वाले एग्जाम बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं और इस सेट 2 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। क्या है? अंग है, कोशिका है, या उत्तक, या शरीर? तो हम लोग को पता है बच्चों कि कोई भी जीव की सूक्ष्मतम इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, है ना। सब जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है, ठीक है। चलो आते हम लोग दूसरा प्रश्न में। क्या लिखा हुआ है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट के रूप में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। चमक, कठोरता, आघातवर्धीनता, फिर तन्यता। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आघातवर्धीनता। धातु का वैसा गुण जो बच्चों जिसमें हम लोग पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं ना, पतली सीट के रूप में हम लोग उसको परिवर्तित करते हैं। कोई भी जैसे लोहा है, लोहा को हम लोग पीट पीट कर एकदम चादर के रूप में परिवर्तित कर दिए, ठीक है, बना दिए चादर। तो उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आघातवर्धीनता, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है बच्चों। यहाँ पे पूछ सकता है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली तार के रूप में निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग तन्यता कहते हैं, याद रखना, ठीक है। पतली तार के रूप में निकाला जाएगा तो तन्यता, और पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तो हम लोग आघातवर्धीनता कहेंगे, ठीक है, आघातवर्धीनता। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या लिखा हुआ है? डेंगू परजीवी का वाहक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन बच्चों: घरेलू मक्खी, मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, या फिर कॉकरोच। तो डेंगू जो होता है बच्चों, डेंगू का जो वाहक है वो कौन है? मादा एडिस मच्छर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो दूध से दही बना देता है। कौन वो सूक्ष्म जीव है बच्चों जो दूध से दही बना देता है? ठीक है, तो बेसिलस एंथ्रेलिसिस, या फिर राइजोबेसियम, या फिर लैक्टोबैसिलस, या माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, दूध को दही में जो परिवर्तित करने वाला जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? ठीक है, कहने का मतलब जो विद्युत का चालन करता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है आसुत जल, नींबू पानी, सिरका, या फिर साबुन पानी, ठीक है। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसुत जल। आसुत जल बच्चों ऐसा जल है जिसमें सारा अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि जल में क्या क्या होता है? आयरन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये सब सारे अशुद्धियाँ जितना है उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। एक तरह से देखो, ये भाप वाला जल है ना, वैसा जल वो जो आसुत जल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है ना, विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब इसी आसुत जल को अगर हम लोग विद्युत का चालन करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें नमक की मात्रा या नींबू की मात्रा को हम लोग डाल देते हैं, तो ये इसमें फिर विद्युत का चालन करने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कि आसुत जल ऐसा जल है जो विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ठीक है, जो स्त्रियों में जो मासिक स्राव होते हैं, पीरियड्स होती हैं, ठीक है, वो कितने दिनों में होती है? 14 दिन, 22 दिन, 28 दिन, या फिर 40 दिन? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारे बोलने से पहले आप कमेंट करके बता दो जल्दी से। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बल का मात्रक जो है वो न्यूटन, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा
अग्निशामक है। ठीक है, तो विद्युत उपकरण में जो लगता है, ठीक है, मान लो बिजली से कोई आग लग गया, उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर तेल। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यदि विद्युत से आग लग गया, ठीक है, तो वहाँ पानी से मत बुझाना, नहीं तो करंट लग सकता है बच्चों, है ना। तो वो पानी नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, गलती से टिक करके आ जाते हैं पानी, आग बुझाना है पानी कर दो। बाबू यहाँ पानी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि पानी जब लगा दोगे तो विद्युत उपकरण से अगर मतलब बिजली से अगर आग लगा हुआ है तो और करंट नहीं लग जाएगा, है ना। तो वहाँ का जो अच्छा, जो सबसे अच्छा जो बुझाने का अग्निशामक है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं अण्डप्राजक, युग्मनज, क्लोन या फिर जरायुज। ठीक है, तो जो जंतु जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है, जो बच्चे का जन्म देते हैं, जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन होता कि जो जंतु शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कमेंट करके आप बता दो। ठीक है, इसी 4 में से आपका एक ऑप्शन है। ठीक है, आप वो कमेंट करके बता दो। जो कि शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को कहते हैं। ठीक है, तो मान लो कि एक प्रकाश इधर से आ रहा है बच्चों, ठीक है, और कोई पृष्ठ पर पड़ रहा है। मान लो कि ये कोई पृष्ठ है, कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई पृष्ठ है और इस पर कोई किरण आकर पड़ रही है, तो इस किरण को क्या कहते हैं? तो इस किरण को बच्चों हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ से जो बच्चों परिवर्तित होकर वापस चली जाती है इधर, ठीक है, जैसे मान लो कि इधर से किरण आ रहा है और इधर वापस चला गया, ठीक है, तो इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। याद रखना बच्चों, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला वो अच्छा से समझो पहले। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? तो वो आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और वही क्वेश्चन बोल देता कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण जब वापस मुड़ जाती है तो उस किरण को क्या कहते हैं? तो उसको परिवर्तित किरण। ठीक है, तो आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा है? दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेसिंग। तो दानों से भूसे को जब अलग करते हैं बच्चों, जैसे कि होता है ना, ये गेहूं को अलग किया जाता है बाली से, है ना, और धान को अलग किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? निराई, कटाई, भंडारण या फिर थ्रेसिंग। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेसिंग। ठीक है, इसके लिए एक थ्रेसर मशीन भी होता है। ठीक है, उस मशीन का नाम है थ्रेसर मशीन है। ठीक है, तो वो क्या करता है? दानों को भूसे से अलग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। क्या लिखा हुआ है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा, है ना, चूँकि आप लोग 6 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। 6 क्लास का ज्योग्राफी में है, 7 का भी में है, 8 क्लास में भी आपका साइंस में भी इसका एक आओ ब्रह्मांड को जाने इसमें चैप्टर में है पूरा, है ना। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, पृथ्वी, बुध या शनि? तो सौर परिवार में बच्चों आप लोग का 8 ग्रह है, जिसका सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन है वो आप कमेंट करके बताना है। ठीक है, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो आपको यहाँ पे 4 में से ही एक ठो है। ठीक है, इन चारों में से ही एक ऑप्शन है आपका सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, तो आपको बताना है वो चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। ठीक है, कमेंट किया करो बच्चों। ठीक है, कमेंट किया करो ताकि हमको भी समझ में आएगा कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही है ना। चलो 13 नंबर सवाल क्या है ये समझते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या धूमकेतु? ठीक है, तो बच्चों कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो ये तो क्षुद्र ग्रह भी है बच्चों, उपग्रह भी है और धूमकेतु भी है। ठीक है, ये जो क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ये अन्य अन्य सदस्य के नाम से जाना जाता है, और उपग्रह तो हमारा सदस्य है ही। ठीक है, लेकिन तारामंडल जो है ना बच्चों, ये सौर परिवार का सदस्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा।
ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तैलीय सतह से क्या होता है? तैलीय सतह से क्या होता है? घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब बच्चों आप कोई भी चीज़ में अगर आप तेल बिखेर देते हैं, जैसे मान लो आप ज़मीन में तेल बिखेर देते हैं, ठीक है, या फिर आपका ज़मीन फर्श बना हुआ है आपके घर में, ठीक है, ज़मीन बना हुआ और उस पर आप तेल गिर जाता है तो क्या हो जाता है? घर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण स्लिप होकर हम लोग गिर जाते हैं, है ना। तो घर्षण क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा बच्चों राइट हो जाएगा, ठीक है। तैलीय सतह से क्या होता है? घर्षण घटता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका हेल्प मिल सके, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। तो मजबूत रेसा जिसका उपयोग हम लोग पैराशूट को में प्रयोग करते हैं, चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी का प्रयोग करते हैं, मजबूत रेसा, तो कौन सा उसको किससे बनता है? वो रेयॉन से, लाइलॉन से, पॉलिएस्टर से, एक्रिलिक से। तो आप लोग को पता होगा बच्चों, ठीक है, पैराशूट में कौन सा रस्सी का उपयोग किया जाता है? नायलॉन का बना हुआ है ना, चट्टान पर चढ़ने वाला रस्सी, मजबूत रस्सी, नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों हम लोग। क्या लिखा हुआ है? 16 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है? जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं, ठीक है। तो जो ध्वनि, जो आवाज़, ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है मतलब हमको अच्छा नहीं लगता। अप्रिय, प्रिय मतलब क्या है कि प्यारा, जो अच्छा लगे, है ना, और अप्रिय मतलब जो अच्छा नहीं लगता। तो जो ध्वनि सुनने में अच्छा नहीं लगता है उसे क्या कहते हैं? सुरीली ध्वनि, बताओ, संगीत, शोर या फिर प्रिय ध्वनि। तो जो ध्वनि हम लोग को अच्छा नहीं लगता सुनने में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शोर हो रहा है ना, सुरीली ध्वनि तो होगा नहीं, ठीक है। सुरीली ध्वनि जब अच्छा लगेगा तब तो उसको बोलेंगे सुरीली ध्वनि है, संगीत है, प्रिय ध्वनि है ना। लेकिन जो ध्वनि हमको अच्छा लगता ही नहीं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शोर, है ना, कितना शोर कर रहे हो यार, है ना, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल। क्या लिखा है? तड़ित बिजली गिरना, है ना, बिजली गिरना से सुरक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, जब देखते होंगे आप बिजली जब गिरता है उसके सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण लेना चाहिए, जमीन पर लेट जाना चाहिए, ट्रैक्टर के पास छिपना चाहिए, या फिर खुली जगह घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथ के बीच रख कर बैठना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बिजली गिरने से सुरक्षा पाने के लिए बच्चों आप लोग को किसी भी वृक्ष में शरण नहीं लेना चाहिए, है ना। सोचते हैं ना कि वृक्ष के नीचे बच जाएंगे हम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जमीन पर लेट जाना ये भी गलत है ना। तो ट्रैक्टर के पास छिप जाना, आप लोहा के पास और जा रहे हो, है ना, तो उस जगह पे नहीं जाना है। आपको क्या करना है? एकदम खुली जगह जहाँ पे मैदान है वहाँ जाकर घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच रख कर बैठ जाना, ठीक है। और उस तरीके से हम लोग बिजली से बच सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस होता है कौन है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाए जाते हैं बच्चों ये है नाइट्रोजन, ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन है? नाइट्रोजन है। ये लगभग बच्चों आप लोग का 78% है, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ? वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वो पुनर्रोपण, वनोन्मूलन, वन्य प्राणी अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो वनोन्मूलन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। जब वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनोन्मूलन, मतलब कि वनों को बार बार कटाई किया जा रहा है तो क्या हो रहा है? वनोन्मूलन हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, मतलब खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, वायु, ठीक है। तो खनिज तो खत्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा। जितने मटेरियल आप लोग निकाल रहे हो ना, कोयला, लोहा, है ना, अबरक, ये सब जितने निकाल रहे हो वो तो एक दिन ख़त्म तो ही हो जाएगा ना। कोयला, है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम, जितना पेट्रोल वगैरह, तेल वगैरह निकाल रहे हो ज़मीन से, है ना, वो सब भी खत्म हो जाएगा। वायु, वायु जो होगा बच्चों ये कभी क्षय होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा? वायु। वायु क्या हो जाएगा? ये क्षय होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का
20 इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। इससे आप लोग को एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये था बच्चों आप लोग का सेट 2, ठीक है। इसमें हमने बताया कि 8 मॉडल सेट को कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें से आज हम लोग सेट 2 को भी कंप्लीट कर लिए हैं। आगे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी बच्चों, वो आप लोग का सेट 3 रहेगा, ठीक है। तो आप चैनल पर अगर नए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मेरी जैसे ही वीडियो नई आती है वैसे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और बच्चों अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टोरीज लगाए जाते हैं जो कि आप लोग के लिए नॉलेजेबल होता है, तो आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।